नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में हम क्या पढ़ चुके थे? प्रत्यक्ष स्रोत पढ़े थे हमने, खनन क्षेत्र और ज्वालामुखी। आज हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोत। पहला स्रोत है तापमान। तापमान से जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, इसके कारण की पुष्टि कौन करता है? ज्वालामुखी। क्यों होता है टेम्परेचर वृद्धि? क्यों होती है? ज्वालामुखी के कारण। क्योंकि हमने देख रखा है ज्वालामुखी जमीन की गर्त से निकलता है। जब गर्त से निकलता है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर उसका हाई होगा। अब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करता है तापमान, इसके बारे में बताएंगे। अगर हमें मान लो, नोट करके लिख दे रहा हूं, अगर हमें ये पता चल जाए, यह पता चल जाए कि कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कितनी दूरी पर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो हमारी जो कोर है, ये जो हमारी कोर है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6371 किलोमीटर है नहीं है? जब हमारी पृथ्वी इतनी, अगर हमें ये पता चल जाए कि कितनी दूरी पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा और तापमान में वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ऊष्मा और तापमान में वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? नंबर एक, अगर हम बात करें, क्या हो सकता है? ये हो सकता है चट्टानों के भीतर रेडियोधर्मी विघटन। चट्टानों में रेडियो धर्मी विघटन। चट्टानों में रेडियोधर्मी विघटन क्या होता है? रेडियोधर्मी विघटन कैसे होता है? जब यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम थोरियम जो होते हैं, यूरेनियम जब पृथ्वी के अंदर जब रेडियोधर्मी विघटन होता है, ये कैसा होता है? जब यूरेनियम जो होता है विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट। विस्फोट हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। विस्फोट हो क्या होता है? टूट जाता है। जब टूट जाएगा और प्लेट टेक्टोनिक के कारण जब हमारी पृथ्वी मूव कर रही है, तो इससे क्या होगा? घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होगा नहीं होगा? तो इससे क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी। क्या होगी? ऊर्जा निकलेगी। जब ऊर्जा निकलेगी, जो हमारी पृथ्वी है, सही है, और यहाँ पे कहीं क्या हो गया? रेडियोधर्मी विघटन हो गया। तो जैसे ही विस्फोटक होगा, ये ऐसे करके ऊर्जा निकलेगी ये, और ये परत जो है इसको बाहर नहीं आने देगी, एक चादर का काम करेगी ये। तो इससे क्या होगा? ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। बाहर नहीं निकलेगी तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कम थोड़ी होगा।
तो बढ़ेगा। और देख सकते हैं, नंबर 2 पे देख सकते हैं आंतरिक और बाह्य कारण। आंतरिक और बाह्य कारण क्या हो सकते हैं? आंतरिक और बाह्य कारण क्या हो सकते हैं? अब पृथ्वी पर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो जिससे चट्टाने क्या एक दूसरे के पास है, ये हमारी पृथ्वी है, ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जब चट्टाने क्या एक दूसरे के पास, और प्लेट टेक्टोनिक के कारण, क्या प्लेट विवर्तनी के कारण क्या है, मूव करने लगेंगी। जब मूव करने लगेंगी तो इनसे क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। जब ये आपस में घूमने लगेंगे घर्षण पैदा होगा, इससे ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा हमारी पृथ्वी से बाहर है, जिससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। ये हो गया पहला पार्ट। देखो समझो, तापमान पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो हमारा क्या टेम्परेचर होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी इस बात का उदाहरण करता है। हमारी पृथ्वी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें से गर्म मैग्मा निकलता है। जब गर्म मैग्मा निकलता है तो हमको ये इस बात से रियलाइज होता है कि नीचे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है जो गर्म हो रहा है। दूसरा नोट, अगर हमें ये पता चल जाए कि कितनी दूरी पर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका आंसर है कि 32 मीटर बढ़ने पर। 32 मीटर बढ़ने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हमें इतना पता चल गया, और हमारी पृथ्वी की लंबाई कितनी है, वो पृथ्वी के अंश दूरी 3700 किलोमीटर, तो इससे गुणा करके हम निकाल सकते हैं पृथ्वी का टेम्परेचर। हाँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा तापमान में वृद्धि के कारण यह है, चट्टानों में वृद्धि, चट्टानों में रेडियोधर्मी विघटन होगा, यूरेनियम होगा, विस्फोट होगा। जब यूरेनियम होगा तो इसमें विस्फोट होगा, तो इसमें टूट जाएगा, टूट जाने के बाद घर्षण करेगा, ये घर्षण करने के बाद ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि निकल नहीं देगा, एक चादर की तरह काम करेगा ये पृथ्वी। और आंतरिक और बाह्य कारण क्या हो सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टाने एक दूसरे के पास हैं, और प्लेट टेक्टोनिक के कारण के मूव कर रही है, मूव कर रही है तो घर्षण होगा, घर्षण होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं घनत्व। नंबर 2 पे क्या है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, नंबर 2 पे क्या है, घनत्व। हम्म, घनत्व सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लॉजिक की बात है। और मास किस पर डिपेंड करता है, अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ना, वो है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये है। और आचार्य की बात है, आचार्य की बात क्या है, और हमारी क्रस्ट का जो घनत्व है, क्रस्ट का कितना है, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे कुछ पता चलता है आपको, कहने का मतलब ये है, ये हमारी पृथ्वी है, सही है। जैसे नीचे पढ़ेंगे, ये हमारी कोर के पास आ गए हम। ये हमारे पास क्या है, ये क्रस्ट है, CRUST क्रस्ट है, ये मेंटल है ये, और ये क्या है, कोर है। अब देखो क्रस्ट का जो घनत्व होता है, क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो होता है 2.2 से 2.9 तक होता है, और इसका जो होता है मेंटल का, इसका जो होता है मेंटल का घनत्व 4.5 से 5.6 होता है, और इसका जो होता है 12.5
13.1 तक होता है, 12 से लेके 13.1 तक होता है। तो इससे क्या होता है इससे ये स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि गहराई बढ़ने के साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। आई समझ में बात? तो आप समझाते हैं। मान लीजिए घनत्व है हमारे पास, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ना 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और हमारी जो क्रस्ट का जो घनत्व है 2.7 ग्राम है। कहने का मतलब ये है हमारी क्रस्ट इतनी, और जैसी क्रस्ट का ये है, मेंटल का ये और कोर का ये है, इससे क्या होता है, जैसे हम गहराई में बढ़ेंगे, जैसे हम गहराई में बढ़ेंगे तो हमारे क्या होगा, घनत्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, घनत्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। आइए देखते हैं फिर आपको तीसरा पॉइंट। अब आता है हमारे पास दबाव। तीसरे पॉइंट पे क्या आगा, दबाव। अगर मान लीजिए, अगर हम गहराई में वृद्धि करेंगे, अभी बताया मैंने, अगर हम गहराई में वृद्धि करेंगे तो टेम्परेचर में भी वृद्धि होगी, नहीं होगी? जब टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि होगी, और इसके दबाव में वृद्धि होगी, नहीं होगी? जैसे हम गहराई में वृद्धि करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ये, सही है, पृथ्वी है। अब नीचे को चलेंगे, इसके नीचे को हम, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, और प्रेशर भी बढ़ेगा। अब प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये सब वजन आएगा इसके पास किसी भी परत पर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, कह सकते हैं कि कुछ कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय है, लिखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही कुछ तत्व भारी रहे हैं, भारी रहे हैं, और पृथ्वी के अभ्यंतर के दबाव में परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण धरातल का भौतिक स्वरूप भी प्रभावित होता है। कहने का मतलब है जैसे हम गहराई में वृद्धि करेंगे, गहराई में वृद्धि करेंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, घनत्व में वृद्धि होगी, प्रेशर में वृद्धि होगी, और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व होंगे जो पहले से भारी हैं। जैसे हम कह सकते हैं निकिल, निकिल